अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये जन्नत के पत्ते नावल की 4th एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। अब्बा निकल तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करती मखसूस हॉर्न और गेट खोलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्रर वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। पोंछ खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता आवाज़ आ रही थी। अब क्या करें? अब्बा को फ़ोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ। उसने रुक कर देखा। सियाह चमकती कार बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स खासी तेज़ थी। उसने बेइख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखा था। वो वलीद लगारी था। साथ में फ्रंट सीट पर उसके वालिद थे और पीछे वालिदा। अस्सलामुअलैकुम हया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो धीमी होती हेडलाइट में उसके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग पाजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं? वो इसे नज़रअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए। मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो आपके चचा वगैरह हैं? वो तो अब्बा से पहले ही चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें वापस। अरे, वो क्यों वापस आएंगे? आप हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा, आओ। मिसिस महनाज लगारी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चले ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं उनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरीयत इन लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। फिर वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे उसे? हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का क्या इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामला इतना आगे बढ़ चुका है? या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे? वो इस वक्त परसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नज़र आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वह अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। इसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी उनके पीछे गई। हया सुने। वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के मुतालिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन ले तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कोंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा है। वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊँगा, आप बैठें। वो बैठी तो वलीद सन से गाड़ी आगे भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहें, फिर मुझे भी कुछ कहना है।
पहले आप कहें। वलीद वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने, मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा ने उनसे थोड़ा बदजन है और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटक गहरी नज़र से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वो दरवाजे की तरफ सिमटी। उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते के इनकार के बारे में? सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इस लम्हे का फ़ायदा उठाओ जो मौसर है। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया था। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थीं। जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली आगे से बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का घेरा काट उसने बेइख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ घबरा गई। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़ी आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली, मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो आपके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच लीं। तभी उसने ज़ोर से किसी ज़र्ब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की करहा। उसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा नज़र आ रहा था। सुर्ख नारंगी शलवार कमीज़ में मलबूस, मेकअप से अटा चेहरा लिए, वही उस रोज़ वाला ख्वाजा सरा डोली। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकित खड़ी उसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका।
उसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वह सांस रोक के उसे देखे गई। तभी उसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन उसके मुंह से करहा तक ना निकली। उसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से उसे आगे धकेला, गली के आगाज तक जहां से वे आई थी। वो उसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो उसे गेट तक ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। उसने डुबडुबाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब भीजे तल्ख काटदार आंखों से उसे देख रहा था। दफातन डॉली ने अपनी गर्दन से लटका नारंगी दुपट्टा खींचा और उस पर उछाला। दुपट्टा उसके सर पर आन ठहरा। डॉली चुभती हुई नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, बेहया। फिर वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा उसके कंधों से फिसल कर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर दुपट्टा उठाया। उसने अच्छी तरह से खुद को उसमें लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने की बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन उरूज पर था। वो ऐसी हालत में ना थी कि 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के लफ्ज़ हथौड़ों की तरह उसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठती थी। उससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। फिर सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद दिन बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर ख़त्म होने को था और हवा ठिठिरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट को देख रही थी। असाइनमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट में से सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी यूनिवर्सिटी जा रही थीं, हया सुलेमान और खदीजा राना। ये खदीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यक होते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर स्टाइलिश साला रंग दुपट्टा पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफातन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज़ मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो उसको नाम से नहीं पहचानती थी, लेकिन यूनी में कई बार देखा ज़रूर था। वो लड़की उसे ख्वामखा ही बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें समेटे सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में उसका सर से पांव तक जायज़ा लिया, फिर ज़रा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, उसने जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खतीजा राना हूँ।
मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खतीजा राना। उसे पहले भी ख्वामखा बुरी लगी थी और अब अंदाज़ा हो गया था कि उसके भी हया के बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल था। वो जैसे ही घर आई, जफ़र सामने से आ गया, भागता हुआ, हाँफता हुआ। हया बीबी, बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लॉक करती कोफ्त ज़दा हुई। आपको अरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत नहीं लगती जी। वो बहुत रो रही हैं। जफ़र ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा अरहम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लॉन्च में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सिम ने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी थी। आहट पर सर उठाया। उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरहम कहाँ है? ताई अम्मा मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा कर राहदारी की सिमत बढ़ गई। अरहम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने डोरनॉब घुमाकर धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। अरहम बेड पर उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी अरहम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। अरहम क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से अरहम के सामने आ बैठी। अरहम ने सुर्ख मुतव्वर आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे ठिठका गया। हया, अब एक बात बताओ। उसका रौंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो, हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। उसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर अरहम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं आया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियाँ हैं? वो एकदम रोने लगी थी। अरहम, वो शशदर रह गई। बताओ, क्या हम तवायफ हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। अरहम, बात क्या हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? अरहम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सो सजी संवरी ख्वातीनें और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवर कस दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है
जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पर मेल करके पूरे डांस वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम कहीं के नहीं रहे। अरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित सी स्क्रीन को तक रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी।